नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएवी एजुकेशन में। आज हम सीखेंगे संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है, ये संख्या का वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक है। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका उदाहरण मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपको ज्ञात करना है 98 का वर्ग, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। यहाँ ये जो 8 और 9 है अलग अलग है, इनको 9 को मैं ए मान लेता हूँ जबकि 8 को बी मान लेता हूँ और इस ट्रिक के अंदर इसको रख के देखता हूँ। देखिए पहले ए है, ए की स्क्वायर करना है, यानी ए के स्थान पे 9 है तो 9 की स्क्वायर करते हैं, वो होगा 81। आगे 2 गुणा ए बी है, तो देखो 2 गुणा ए बी है तो ए का मान 9 है, बी का मान 8 है, तो 9 को 8 से गुणा करने पर आते हैं 8 72, और 72 को 2 से गुणा करोगे तो हमारा आंसर आएगा 144। और फिर देखिए बी का वर्ग करना है, तो बी का मान हमारे पास 8, 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 64। अब देखिए हमने यहाँ पे बी का मान याद रखना है, बी का मान है वो एक अंक में लिया है, तो हम प्रत्येक खंड में एक एक अंक रखेंगे और जो शेष बचा अंक है उसको आगे हासिल के रूप में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 64 में से हमने 4 लिए और इस 6 को हासिल के रूप में 144 में प्लस कर देंगे तो 150, और 150 में इकाई का अंक 0 लेंगे और 15 को आगे 81 में प्लस कर देंगे तो 15 और 81 जोड़ने पर 96 प्राप्त होगा। अब हम बीच में से ये निशान हट कट करेंगे, यानी हमारा आंसर आएगा 9604, यानी 98 का वर्ग होगा 9604। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हमें लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 213 का वर्ग। देखिए 213 का वर्ग भी इसी ट्रिक से कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ पे मैं इसको दो भागों में तोड़ लेता हूँ। यहाँ पे 3 और 21, जहाँ पर 21 को ए मान लेता हूँ जबकि 3 को बी मान लेता हूँ, और पहले जिस जो ट्रिक हमने यूज करी है उसी ट्रिक के अंदर हम इस मान को रखेंगे। यहाँ पे पहले ए का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 441। फिर देखना बीच में हम करते हैं कि ए और बी को गुणा और उसका दुगुना, तो यहाँ पे ए का मान 21, बी का मान 3 है, तो 21 को 3 से गुणा करने पर 63, और 63 का दुगुना होता है 126। अब हम करेंगे बी का स्क्वायर, यानी बी के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, जबकि यहाँ पे हमारे पास बी एक ही अंक में है, इसलिए प्रत्येक खंड में एक ही अंक रखने पर 9, यहाँ पे 126 में 6, और बाकी जो शेष संख्या है 12 उसको हासिल के रूप में 441 में जोड़ देंगे, तो 441 में 12 जोड़ने पर 453 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारे पास इस संख्या का वर्ग होगा 45,369। बड़े ही आसान तरीके से हमने 213 का वर्ग निकाल लिया है। जो हर एग्जाम में बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना है वो भी कम समय में, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए एक अन्य उदाहरण है, इतनी बड़ी संख्या का भी वर्ग हम इसी विधि से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको हम आसान बना सकते हैं। 40 28 इस दोनों को अलग अलग लिखो। यहाँ पे 40 को ए मानो और 28 को बी, और उसी ट्रिक के अंदर इसको रख के देखो। 40 का वर्ग होता है 1600। यहाँ पे फिर दो ए बी करते हैं, यानी 40 को 28 से गुणा करते हैं और उसका दुगुना, तो 40 को 28 से गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1120, और उसका दुगुना करने पर हमारे पास होगा 2240। अब हम करते हैं बी का स्क्वायर, और बी का मान 28 है तो 28 का स्क्वायर होगा 784। देखना दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि हमने बी का जो मान लिया है वो दो अंकों में, इससे पहले हमने एक अंक में लिया है, इसलिए प्रत्येक खंड में दो अंक रखने होंगे। तो यहाँ पे 784 से मैं 84 रख लेता हूँ और 7 को हासिल के रूप में आगे भेज देता हूँ, तो 2247 में 7, सॉरी 2200 2240 में 7 जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2247, आगे 1600। अब देखना 84 का 84 रखते हैं और
ये जो 47 है, क्योंकि हमें 2 अंक रखने हैं, इसको यहाँ पे और 22 को आगे हासिल के रूप में भेजेंगे, तो यहाँ पे होगा 22, इसमें प्लस होंगे यानी 1622। अब इस संख्या का मान आप रख सकते हो 16, 22, 47 और 84। इस प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।